सच्ची मित्रता। एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम विनोद था। दोनों ही बहुत बहादुर थे। उस नगर का राजा बहुत ही अन्यायी था। उसके अन्याय को देखते हुए विनोद ने उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। जब विनोद के विरोध की खबर वहां राजा के दरबार में पहुंची तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और विनोद को दरबार में बुलाकर उसे फांसी की सजा सुना दी गई। विनोद ने राजा से कहा, महाराज, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मगर फांसी से पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी और बच्चों से मिल लूँ। राजा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम अपने बीवी बच्चों से मिलने के बहाने फरार हो गए तो इसलिए मैं तुमको उनसे मिलने नहीं दे सकता। वहीं पर खड़े मनोज ने कहा, महाराज, यदि विनोद समय से वापस नहीं आया तो उसकी जगह मुझे फांसी दे दी जाए, परंतु उसे अपनी बीवी बच्चों से मिलने दिया जाए। इस बात से राजा भी मान गया और विनोद अपने परिवार से मिलने घर चला गया। जब विनोद अपने परिवार से मिलकर वापस आ रहा था तो रास्ते में आते समय उसका घोड़ा जख्मी हो गया और वह समय से नहीं आ पाया। शर्त के अनुसार अब मनोज को फांसी दी जानी थी और उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस उसे फांसी पर लटकाया जाना बाकी था। तब तक विनोद वहां पर पहुंचा और बोला, आप मनोज को फांसी नहीं लटका सकते क्योंकि गलती तो मैंने की है, तो फांसी मुझे ही लगना चाहिए। फांसी के तख्त से मनोज बोला, महाराज, जैसा तय हुआ था तो तय समय के अंदर विनोद नहीं आया, इसलिए फांसी मुझे ही होनी चाहिए। दोनों की ऐसी घनिष्ठ मित्रता को देखकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने दोनों को पास बुलाया और उनको फांसी से मुक्त कर दिया। अब राजा अपने किसी भी प्रजा को इतना कठोर दंड नहीं देता था और प्रजा की समस्या को भी समझने लगा। प्रजा के हित में काम करने लगा और खुशी खुशी राज करने लगा।